Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 8. The title of unit 8 is Algebraic Equations and Inequalities. Algebraic and Inequalities आज का जो हमारा SLOs हैं वो हम इसमें क्या सीखेंगे, लर्निंग आउटपुट्स के क्या है कि हम सॉल्व करना सीखेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जिसमें इन्वॉल्व होगी लीनियर इक्वेशंस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जिसमें लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। देखते हैं कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं इस मसले को। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। A 96 centimeter long wire is given the shape of a rectangular such that its length is 12 centimeter more than the breadth. वो कह रहे हैं 96 सेंटीमीटर एक लॉन्ग वायर है, is given the shape of rectangular, हमने इसको रेक्टेंगुलर की शेप देनी है, ठीक है, such that इस तरीके से देनी है, its length is 12 सेंटीमीटर more, उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, किससे, उसकी ब्रेथ से। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, कहते हैं हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है और हमने इसकी ब्रेथ भी फाइंड करनी है। सपोज दैट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज x, हमने क्या किया उसकी जो रेक्टेंगुलर की जो ब्रेथ है वो कितनी है x। तो क्वेश्चन में कंडीशन के मुताबिक इसने क्या कहा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 12 टाइम मोर होनी चाहिए। इट मीन्स देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, पैरामीटर जो इसका है वो क्या होना चाहिए, 12 टाइम्स मोर होना चाहिए। तो ब्रेथ मेरे पास x है तो 12 टाइम मोर होना चाहिए, मतलब इसमें 12 ऐड कर दूंगा और ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 96 सेंटीमीटर के। अब क्या करें हम, बाई यूजिंग द फॉर्मूला यूज करें। हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का वो क्या है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, कि हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड करें उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा पैरामीटर निकल आएगा। 2 टाइम्स लेंथ उसकी क्या है x प्लस 12, ब्रेथ उसके हमने लेट सपोज की हुई है x, तो दोनों किसके इक्वल आ गए 96 के। अब पहले मैं इसको ब्रैकेट के अंदर को रिजोल्व कर रहा हूँ, x प्लस x 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 96, ये 2 बाहर आ गया, 2 टू द 4x प्लस 12 टू द 24 इज इक्वल टू 96। अब प्लस का 24 दूसरा साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो 96 में से 24 निकाला तो क्या आ गया 72। तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 72 के नीचे जाकर जब डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। Thus the breadth of the rectangular is, तो हमारी जो रेक्टेंगुलर की ब्रेथ जो आ गई वो कितनी आ गई 18। अब कंडीशन के मुताबिक लेंथ क्या थी, ब्रेथ से 12 टाइम मोर थी। इट मीन्स हम 18 में क्या ऐड कर देंगे, 12 को ऐड कर देंगे। तो हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फाइंड करनी है, वो हमने लेट्स सपोज की x प्लस 12, तो 18 हमारा x की वैल्यू 18 आ गई और हमारा जो 12 टाइम मोर था कंडीशन के मुताबिक वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो देखें पैरामीटर जो है वो क्या है 2 इंटू 18 प्लस 30, 18 इसकी लेंथ है प्लस ब्रेथ इसकी क्या है 30। तो देखें हमने जब इसको किया 18 प्लस 30 कितना हो गया 48, 48 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर, जो कि उसका पैरामीटर था, ये उसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ठीक है। जो उसकी टोटल लेंथ थी वो कितनी थी 96 सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड हम करते हैं इसको। आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहता है अब से 32 ईयर्स बाद, A boy will be 5 times as old, एक लड़का जो है वो 5 साल क्या होगा उसकी एज होगी, as he was 8 years back, ठीक है, अगर वो 8 साल पीछे चला जाए। How old is the boy now, कहता है बताओ उसकी इस वक्त उम्र क्या है। तो देखें suppose the age of the boy x, हमने क्या किया उस इस वक्त जो उसकी उम्र है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम उसको x का नाम दे देते हैं। आफ्टर 32 ईयर्स द एज विल बी, 32 ईयर्स बाद उसकी एज क्या होगी, जो इस वक्त एज है उसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो ये x प्लस 32 हो जाएगा। 8 ईयर्स बैक द एज वाज, कहता है 8 साल पहले उसकी जो एज थी वो क्या थी, इट मीन्स जो इसकी इस वक्त मौजूद एज है उसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 8 साल पहले उसकी एज क्या थी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के मुताबिक क्या है, अब जो उसकी उम्र है उसको जब 32 साल बाद जो उसकी उम्र होगी वो किसके इक्वल होगी, 5 टाइम्स ऑफ 8 ईयर्स बैक, ठीक है। 8 साल पहले इसकी जो इस वक्त एज है उसमें से 8 को माइनस कर दें और उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो उसकी एज होगी। तो देखें अब हम इसको रिजोल्व करते हैं, x प्लस 32 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 5 को x से किया 5x माइनस 5 एट द 40। तो अब हमने x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है, ये x माइनस 40 को इस तरफ लिया, x प्लस 32 को इधर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया तो 5x में से x निकाला तो 4x आ गया। अब
ये माइनस का 40 है, दूसरा वाक्य प्लस का 40 हो गया, 40 प्लस 32 क्या हो जाएगा टोटल 72। 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 72 के नीचे, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 18। दस द बॉय इज 18 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब अब जो बच्चे की एज होगी, इस वक्त जो एज है बच्चे की वो कितनी है 18 ईयर्स ओल्ड। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।